फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक डिटेल्ड स्टॉक मार्केट का कोर्स शुरू करने जा रहा हूं, जहां पर मैं बेसिक टू एडवांस सभी चीजें कवर करूंगा। और अगर आप पूरी प्लेलिस्ट ध्यान से देखते हैं तो प्लेलिस्ट के अंत तक आप एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सारी चीजें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मेरी सभी पेड स्ट्रेटजीज, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड एक और चीज कि हमें पोजीशन साइजिंग कैसे करनी, सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक नई जर्नी पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज कैंडलस्टिक? तो कैंडलस्टिक क्या है? इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी कैंडल है, मान लीजिए कोई कैंडल 2 मिनट की है, 5 मिनट की है, 1 मिनट की है, तो उस पर्टिकुलर समय में, उस 5 मिनट में स्टॉक ने क्या मूवमेंट की, उसको हम लोग एक कैंडल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट। जो भी हमारा प्राइस का मूवमेंट हुआ, मींस ओपन हुआ, फिर हाई बनाया या लो बनाया या फिर क्लोज हुआ, तो उस पूरे प्राइस मूवमेंट का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कितनी तरीके की कैंडलस्टिक्स होती हैं। डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, क्रॉस डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश ओपनिंग मारूबोजू, बेयरिश ओपनिंग मारूबोजू, स्पिनिंग टॉप एंड यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप। वैसे ये दोनों जो कैंडल है, ये स्पिनिंग टॉप आपको देखने को मिल रही है। अगर ये ऊपर की तरफ बनती है, मतलब अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर बनती है, तो वहां पे हम लोग स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। और अगर ये ट्रेंड नीचे की तरफ आता है और नीचे बन रही होती है, तो वहां पे हम लोग इसको स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं। और ये है बुलिश क्लोजिंग मारूबोजू और ये है बेयरिश क्लोजिंग मारूबोजू। तो इतनी सारी कैंडल्स हैं, ये सारी कैंडल्स हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे की वीडियोस में। आज हम लोग यहाँ पे केवल कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हर कैंडल में 4 चीजें होती है। क्या क्या? पहला क्या होता है? ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ओपनिंग प्राइस, और यहाँ पे रेड कैंडल में यहाँ पे देख रहे हैं ओपनिंग प्राइस। दूसरा क्या होता है? क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस जैसे आप ग्रीन कैंडल में यहाँ पे देख रहे हैं क्लोज प्राइस, और रेड कैंडल में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लोज प्राइस। हाई प्राइस होता है, मतलब स्टॉक ने उस पर्टिकुलर कैंडल में कितना हाई लगाया। तो यहाँ पे देखिए ये जो विक का अपर पार्ट होता है, ये हमारा हाई डिनोट करता है। और लो प्राइस, विक का जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, जैसे यहाँ पे ये हमारा लो प्राइस डिनोट करता है। मतलब जितनी भी कैंडल्स बनती है सबकी अलग अपनी स्टोरी होती है, कहाँ पे ओपन हुआ है, कहाँ पे क्लोज हुआ है, कितना हाई लगाया है और कितना लो गया है। और कैंडल में, हर कैंडल में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट कौन कौन से? पहला ये बॉडी होती है, और अपर विक एंड लोअर विक एंड बॉडी 2 पार्ट होते हैं। विक ऊपर भी होती है और विक नीचे भी होती है। तो ये हो गई हमारी लोअर विक, और ये हो गई हमारी अपर विक, और ये हो गई हमारी बॉडी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ग्रीन कैंडल में ओपन जो होता है वो नीचे होता है और ये जाके ऊपर क्लोज होती है। और रेड कैंडल में ओपन ऊपर से होती है और जाके नीचे क्लोज होती है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे पहले हम लोग ग्रीन कैंडल की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन प्राइस। ये हमारा हो जाएगा ओपन प्राइस। और अब मान लीजिए यहां से ओपन होते होते ऊपर गया, जाता गया ऊपर, और यहां तक गया, तो ये हमारा हो जाएगा हाई प्राइस। इसको हम लोग बोलेंगे हाई। ये हमारा हो जाएगा हाई। और मान लीजिए ऊपर गया, फिर ऊपर से ये नीचे भी आ गया, नीचे गया, तो ये हमारा हो गया लो। इसको हम लोग बोलेंगे लो। ये ओपन प्राइस हो गया, ऊपर गया, ऊपर नहीं रुक पाया, ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे लो बनाया, इसको लो बोलेंगे। और फिर लो बना के वापस ऊपर गया, और क्लोज इसने कहाँ किया? यहाँ पे क्लोज किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज प्राइस। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज ग्रीन कैंडल में क्या है? इसका ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा, तभी ये ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर यहां से ओपन होता है ये नीचे की तरफ चली जाएगी, तो हमारी कौन सी कैंडल हो जाएगी? ये रेड कैंडल हो जाएगी। रेड कैंडल भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बना के। ये हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, और ओपन होने के साथ ही ये नीचे की तरफ इसने मूवमेंट दिखाई। या ओपन होने के साथ ही ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर एक हाई लगाया, ये हाई हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ आया और एक यहाँ पे लगाया लो, ये लो लगाया, और ये हमारा हो जाएगा क्लोज प्राइस। ये हमारा हो जाएगा क्लोज प्राइस। ये हमारी हो जाएगी बॉडी, ये अपर विक, ये लोअर विक, ये हमारी हो जाएगी ग्रीन बॉडी। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे कि ग्रीन और रेड कैंडल क्या होती है और कहां पे ओपन होती है और कहां पे क्लोज होती है। ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और रेड कैंडल में ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है।
तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग साफ कर देते हैं। अब मेनली 3 तरीके की कैंडल बनती हैं। जब भी आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वहां पे आपको 3 तरीके की कैंडल, मतलब बहुत सारी कैंडल्स बनती हैं, लेकिन उन सभी कैंडल्स को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कौन सी, अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो उसको हम लोग बुलिश कैंडल बोल देंगे, और अगर रेड कैंडल बनी तो उसको हम लोग बेयरिश कैंडल बोल देंगे। अगर कोई ऐसी कैंडल बनी जिसमें हमारी बॉडी है ही नहीं तो उसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल। अब डिफरेंस क्या है, बुलिश कैंडल क्या डिनोट करती है कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, तभी तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, तभी तो ये ग्रीन बनी है। और बेयरिश कैंडल क्या डिनोट करती है कि यहां से प्राइस नीचे जा सकता है, इसलिए ये रेड बनी हुई है और यहाँ पे हमारे सेलर्स एक्टिव हैं। लेकिन ये जो डोजी कैंडल होती है इसको हम लोग बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही इनडिसीजन है, पता नहीं चल पा रहा है कि बायर्स हावी है या सेलर हावी है। और सबसे बड़ी जो इसकी पहचान क्या है, जब भी हमारा ओपन और क्लोज एक ही जगह पे हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओपन प्राइस हमारा यहाँ पे है और ये हमारी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, और ऊपर की तरफ क्लोज, नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज हुई तो बुलिश कैंडल हो गई। और यहाँ पे बेयरिश में अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज हुई है तो ये हमारी हो गई बेयरिश कैंडल। लेकिन जहां पे भी ओपन एंड क्लोज एक ही जगह हो जाए, मतलब यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गया, हाई प्राइस बनाया, नीचे आया, लो बनाया, लेकिन क्लोजिंग वहीं पे दोबारा हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारी हो जाएगी डोजी कैंडल। इसको इनडिसीजन भी बोलते हैं। आगे हम लोग ये भी देखेंगे ये कैंडल कहाँ पे सिग्निफिकेंट होती है, कब ये कैंडल्स हमें ट्रेड पहचानने में हेल्प करेंगे। सो आई होप आप कैंडलस्टिक के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक मेनली 3 प्रकार की होती है, ग्रीन, रेड और एक डोजी कैंडल। और बॉडी होती है, वीक होती है, बॉडी नहीं होती तो उसको हम लोग डोजी बोल देते हैं। बस इतना सिंपल आपको समझ के चलना है। तो आई होप आप कैंडलस्टिक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।